हम पूरा जीवन केवल इसी शरीर के लिए गवा देते हैं, शरीर को खिलाने पिलाने में। शरीर के अलावा और कोई काम हम करते ही नहीं। केवल जो करते हैं वो शरीर के लिए, जो करते हैं वो शरीर के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, शरीर हमारा साधन है, शरीर ही है जिसके कारण हम भजन कर सकते हैं। हाथ भगवान ने दिए, मुख भगवान ने गाने के लिए दिए, कान भगवान ने कथा सुनने के लिए दिए, जिह्वा भगवान ने कीर्तन करने के लिए दिए। ये जो शरीर है इसकी रक्षा करनी बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या हमेशा 24 घंटे हम शरीर को ही देंगे? क्या कुछ ऐसा समय नहीं देंगे जो वहां के लिए हो? अच्छा है अपने शरीर को मेंटेन। क्या स्वामी विवेकानंद जी क्या अपने आप को मेंटेन नहीं रखते थे? बढ़िया पगड़ी लगाया, क्या बढ़िया जैकेट पहना, बढ़िया कुर्ता पहना। गलत नहीं है कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहना, सुविधा में रहना। लेकिन बात यह है कि केवल शरीर के लिए नहीं जीना चाहिए। 24 घंटे में यदि 24 मिनट भी हम वहां के लिए देते हैं तो कल्याण हो जाएगा। ज्यादा नहीं, केवल 24 मिनट। भारत का रुपया भारत में नहीं चलेगा, अमेरिका में नहीं चलेगा। वैसे यहाँ पे जो हम शरीर के लिए कर रहे हैं वो यहीं पे काम करेगा, वहां पे नहीं करता काम। जब वहां जाएंगे तो भगवान कहेंगे कि रुपया दिखाओ, रुपया लाओ, तो हम कहेंगे कि हमने रुपया कमाई नहीं। वहां रुपया नहीं चलता, वहां सत्कर्म चलता है। वहां कहते हैं कि लाओ बताओ कितना सत्कर्म है तुम्हारे पास, तो हम कहेंगे हमारे पास है नहीं। 24 घंटे में कुछ मिनट ऐसा हो जो हम अपने निजी लाभ के लिए ना करें, बिना अपने स्वार्थ के करें। जिसमें हमारा कुछ नहीं बनने वाला वो काम करो। जिसमें हमारा कुछ नहीं बनने वाला, कभी जाओ पेड़ों को पानी दे दो, कभी आप साल में एक बार ले आओ पेड़ लगा दो, इससे वहां का बनेगा। उसकी रक्षा करो, बड़ा हो जाए, हाँ तब समझो कि हाँ बड़ा हो गया। अब वो पेड़ सबकी रक्षा करेगा। कभी कभी आप चिड़ियाओं को जाकर के दाना डाल दो, ये वहां काम करेगा। कभी कभी आप कोई जीव जंतु आप देखो, उसको रोटी खिला दो, ये वहां के लिए काम करेगा। आप ऐसे बहुत सारे छोटे 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 काम हैं जो आप करके वहां का बना सकते हो। आपको ज्यादा कुछ नहीं, कठिन नहीं है। क्या चिड़िया को दाना देना कठिन है? क्या पेड़ लगाना कठिन है? तो ये सब वहां काम करेंगे, कम से कम 10 मिनट 12 मिनट। धुंधकारी ने सबको उपदेश दिया, बोले कि लोग शरीर के लिए ही केवल जीते हैं, जो करेंगे शरीर के लिए करेंगे। शरीर को अच्छा बनाने में इतना ध्यान देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये शरीर को कितना भी अच्छा बना लो पर ये बूढ़ा हो जाएगा। कितना भी आप कर लो। आप देखो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं, ऐश्वर्या राय, क्या उनके पास पैसे की कमी है? वो चाहे तो बूढ़े ना हो, लेकिन हो गई बूढ़ी। उनको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ रही है। जो विश्व सुंदरिया है उनको भी बूढ़ापा छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिख जाता है कि हाँ बूढ़े हो गए। शरीर के लिए कितना भी कर लो, ये अपनी उम्र में वो अपने आप ही छोटे से बड़े हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, युवा से वृद्ध हो जाएंगे, वृद्ध से फिर और वृद्ध हो जाएंगे, और फिर धीरे से फिर सरक जाएंगे, शरीर ही छूट जाएगा। तो हम केवल शरीर के लिए क्यों काम करें? ये शरीर जो किससे पुष्ट होता है? अन्न से। अन्न, दाल चावल आप बनाते हो, एक टाइम बनाते हो, दूसरे टाइम नहीं खाने लायक रहता, तीसरे टाइम वो सड़ जाता है, वो बासी हो जाता है। तो जो जिस अन्न से यह शरीर पुष्ट होता है, वह अन्न जब 3 टाइम ही नहीं टिका तो उस अन्न से पुष्ट हुआ यह शरीर कब तक टिकेगा? क्या गारंटी है?
कोई गारंटी नहीं। इसलिए कहते हैं कि केवल शरीर के लिए नहीं काम करना, बल्कि वहां के लिए भी सत्कर्म भी करना। आप बोलो राधे राधे। धुंधकारी उपदेश कर रहे हैं। अब विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी चला गया। तब गांव वालों ने पार्षदों के पैर पकड़ लिए। गांव वालों ने कहा, महाराज हमने क्या गलती की थी जो हमारे लिए विमान नहीं लाए? धुंधकारी के लिए विमान लाए, हमारे लिए भी ले आते। पार्षदों ने कहा, देखो भैया, आपने अच्छे से कथा सुनी नहीं, इसलिए आपके लिए विमान नहीं आया। धुंधकारी ने अच्छे से कथा सुनी। धुंधकारी कथा केवल सुनता नहीं था, बल्कि कथा का मनन भी करता था, सोचता था और जीवन में उतारता था। कई लोग ये समझते हैं कि कथा जो सुनाया जाता है वो केवल सुनने वाली चीज है, करने वाली नहीं। केवल सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, बस इतना ही सोचते हैं कि सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। तो मैं आज आपको एक बात बता दूं, कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता। ये झूठी बातें हैं। आलसी लोगों ने ये कह दिया कि कथा सुनने से पुण्य मिलेगा। कहाँ ऐसा प्रमाण है कि कथा सुनने से पुण्य मिलेगा? कथा सुनने से केवल पुण्य नहीं मिलता है। कथा सुना जाता है, सुन करके उसे जीवन में उतारा जाता है, तब पुण्य मिलता है। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में लाखों बार कथा सुन लिए, कितने ऐसे लोग हैं जो लाखों बार, सैकड़ों बार ऐसे कथा सुना चुके, पर अभी भी वो तंबाकू खाते हैं। कैसे आप कहोगे कथा सुनने से, कथा कहने से, सुनने से पुण्य मिलता? नहीं मिलता है। कथाओं को जीवन में उतारने से पुण्य मिलता है। केवल जिह्वा पे जब तक आपके ज्ञान रहेगा ना, कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए, जुबान पे नहीं। आपके मुख में जहर रख दिया जाए, ध्यान से सुनना, और ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए कि आपके गले के अंदर न जाए जहर, तो क्या मर जाओगे? नहीं ना। मान लिया हमने रख लिया जहर मुंह में, व्यवस्था है, भीतर नहीं जाएगा, तो हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा क्या कुछ? केवल मुंह में रखने से जब भीतर जाएगा ना, तब व्यक्ति का देहांत हो सकता है, शरीर शांत हो सकता है। जब जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भीतर जाए बिना, केवल मुख में रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। वैसे खाली मुख में रहेगी कथा, जिह्वा पे केवल रहेगी, तो कुछ नहीं होगा। करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण दे सकती हूँ कथा के माध्यम से कि कथा केवल सुनने से नहीं होता, करने से होता है। किसी ने सीढ़ी बना दी है, छत बना दिया है, सीढ़ी बना दी है, तो आपको सीढ़ी चढ़ के तो छत पे जाना पड़ेगा कि बिना सीढ़ी चढ़े आप पहुंच जाओगे? जाके खड़े हो जाओगे तो क्या पहुंच जाओगे छत पे? खड़े हो जाओगे तो क्या पहुंच जाओगे छत पे? नहीं, चढ़ना पड़ेगा। वैसे ही केवल आओगे, सुनोगे केवल तो हो जाएगा? नहीं, आपको करना पड़ेगा, उस जीवन में उतारना पड़ेगा। कोई घोल के आपको बढ़िया शरबत दे दे तो शरबत देखने से नहीं ना कुछ होगा, पीना पड़ेगा, तब आपको आनंद आएगा। तो कथा को उतारना पड़ता है, तब पुण्य मिलता है। बाकी ये मन से निकाल दो केवल सुनो और पुण्य मिल जाएगा ना। मैंने बहुतों को देखा है, कुछ नहीं हुआ। पार्षदों ने समझाया, कथा सुना नहीं जाता केवल। धुंधकारी ने कथा सुना और उसका मनन चिंतन किया, उतारा हृदय में। लेकिन आप लोगों ने केवल कथा सुना ये सोच करके कि चलो बैठ जाएंगे, पुण्य मिलेगा, या चलो यजमान जी ने बुला दिया है, नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं आए, चलो टाइम पास हो जाएगा, बैठ जाएंगे। तो इससे कथा आपको फायदा नहीं करेगी। समझ गए ना? करना पड़ेगा। और 7 दिन में अगर 700 बातें हमने बता दी, 700 बात आप नहीं उतार सकते, नहीं हो सकता ऐसा। 2-4 बातें ही उतर जाए, 2-4 नहीं, मैं तो कहती हूँ एक बात कोई यहाँ से उतर जाए ना, तो पक्का है कि आपका कल्याण होगा।
क्योंकि एक कथा से एक बात उतरी, दूसरी कथा में जाओगे 2 हो जाएगा, तीसरी कथा में जाओगे 3 हो जाएगा, और जहां आप में 10 बात उतर गई तो जान लो आप में ईश्वरीय गुण आ गया। अब फिर आपका कल्याण होना निश्चित है।